इसका इस्तेमाल आप डीसी से एसी लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कार गुरु की इस नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो होगी हमारी रिले के ऊपर। हमारी जो रिले होती है वो कैसे काम करती है, उसका इंटरनल सर्किट कैसा होता है और उसको कहाँ पे यूज़ लाया जाता है, उसको कैसे कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये अपनी 4 पिन रिले है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर इसका डायग्राम बना हुआ है। 2 पिन्स जो हैं ये अपनी कोयल्स की हैं। इसके अंदर जो कोयल होती है 2 पिन उसकी हैं जो हमारी रिले को ऑन करने के लिए होती है, और 2 हमारी आउटपुट होती है जो हैवी लाइन के लिए यूज़ में आती है। मैं आपको इसका डायग्राम पे समझा देता हूँ, इसका डायग्राम अंदर से कैसा होता है और ये कैसे कैसे काम करती है। दोस्तों, जो हमारी 4 पिन रिले होती है, जो 4 पिन की हमारी रिले होती हैं, उसके अंदर 2 पिन्स जो हमारी होती हैं वो होती हैं कोयल की। उसके अंदर एक कोयल लगी होती है, वही मैग्नेट बनाती है, वही हमारी रिले को ऑन करती है। और फिर जो 2 पिन बचती हैं उस पर हमारी एक सप्लाई रहती है, पॉजिटिव या नेगेटिव आप बोल सकते हैं। और फिर जब हमारी रिले ऑन होती है उसके बाद में दूसरी पिन पर हमारी सप्लाई आ जाती है रिले के थ्रू। तो दोस्तों, ये मैंने बना लिया इसकी कोयल। रिले के अंदर कुछ ऐसी कोयल बनी होती है। दोस्तों बेसिकली हमारी रिले काम ऐसे करती है, जो अपना इसके अंदर एक कॉपर वायर होती है, बहुत सारे राउंड होते हैं उसके अंदर इस तरीके के बने हुए। और जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे एक मैग्नेट बन जाती है। और मैग्नेट बनने के बाद में होता क्या है, एक पिन ये हमारी सप्लाई से कनेक्ट रहती है। मान लीजिए यहाँ पे 12 वोल्ट है, एक पिन ये हमारी और एक पिन ये होगी हमारी। तो दोस्तों, एक पिन पे हमारी सप्लाई रहती है, और जब हमें इसको रिले को ऑन करना होता है तो एक पिन पे यहाँ सप्लाई रहती है। मान लीजिए हमारे पे यहाँ 12 वोल्ट है, तो हमें रिले को ऑन करने के लिए क्या करना होगा, कोई भी स्विच को, किसी भी सर्किट को चलाने के लिए हमें एक नेगेटिव चाहिए होता है, एक पॉजिटिव चाहिए होता है अपना सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी जो कोयल है उसकी एक सिरे पे 12 वोल्ट आएंगे, और दूसरी पिन पे जब हम नेगेटिव देंगे तो यहाँ पे ये जो हमारी कोयल है ये एक्टिव हो जाएगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिससे ये जो अपनी पिन है ये इस पे आके चिपक जाएगी। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमारा जो कोयल होती है जब उसको सप्लाई देते हैं तब उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेट बन जाती है। जब हमारी ये कोयल होती है ना, वो मैग्नेट की तरह काम करती है। तो जब ये इस पे यहाँ हमारी दोनों पिन पे सप्लाई पहुँच जाएगी तो यहाँ मैग्नेट बनेगी, और मैग्नेट बनने की वजह से ये क्या करेगा, इस पिन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये लोहे की होती है। और जब ये मैग्नेट बनेगी तो ये लोहे को अपनी तरफ खींचेगी, आयरन की होती है, ये अपनी तरफ खींचेगी। और जब यहाँ मैग्नेट बन जाएगी तो ये पिन इस पर आके चिपक जाएगी, और यहाँ पे 12 वोल्ट आए हुए होते हैं, तो ये इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे हम है, ये हमारा कनेक्ट है नेगेटिव से, एक पिन है हमारी इस पे जा रही है। अभी हमारी इसके कोयल पे 12 वोल्ट है, सिर्फ हमने नेगेटिव नहीं दिया, तो ये हमारा यहाँ से इससे हटा हुआ है अभी। तो इसको बल्ब को जलाने के लिए नेगेटिव इस पे गया हुआ है, ग्राउंड इस पे गया हुआ है। तो इसको बल्ब को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे अपना पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब जाके ये बल्ब हमारा जलेगा। अब हमें इसको मैनुअली नहीं, इसको इलेक्ट्रॉनिक इसको हमें ऑन करना है, यानी कि हमें इसको रिले के थ्रू हमें इसको ऑन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव सप्लाई दे देंगे, और यहाँ पे मैग्नेट बन जाएगी, और ये अपनी पिन इस पर चिपक जाएगी आगे, और ये जो अपनी 12 वोल्ट की सप्लाई थी इसके पे पहुँच जाएगी, और हमारा जो बल्ब था वो ग्लो करने लगेगा। तो दोस्तों, अब मैं चेक करके दिखा देता हूँ जो अपनी रिले है उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। ये यहाँ पे इसकी 4 पिन दिख रही होंगी आपको। 2 पिन इसकी जो छोटी वाली है ये है, और 2 बड़ी वाली होती हैं। ये 2 पिन्स जो हैं ये अपनी कोयल की होती है। अगर हमें कोयल चेक करनी है तो कोयल पे कनेक्टिविटी या कुछ रेसिस्टेंस होनी चाहिए अपनी कोयल पे। तो इसमें 2 सर्किट होते हैं, हमें दोनों को चेक करने होंगे अलग अलग। हमें पहले सर्किट चेक कर लेते हैं कोयल वाला, उसके बाद में हम चेक करेंगे अपना जो ये सप्लाई इनपुट और आउटपुट की होती है। इसे हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मैंने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया, आपको आवाज़ आ रही होगी।
अब मैं इसकी कोयल की रेसिस्टेंस चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 100 से कम आ रही है इसकी रेसिस्टेंस, और इसकी रेसिस्टेंस इतनी ही होनी चाहिए, 100 से कम, ना कि बहुत ज़्यादा इसकी रेसिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब जो हमारी कोयल है वो अभी ठीक है। अब इसके अंदर जो दूसरा सर्किट है वो हम चेक करेंगे। दूसरा सर्किट इसका जो हमारी सप्लाई है, जो मेन सप्लाई है उसको वो होती है, दूसरा सर्किट इसका वो चेक करेंगे। हमारी जब रिले ऑफ होती है तो वो सप्लाई हमारा कंटिन्यूटी बोलनी नहीं चाहिए, अपना जो रेसिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मल्टीमीटर है हमारा कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा, यानी कि जो अपना है ये अभी ठीक है। और इसको एक बार हम रिले को जब ऑन करेंगे तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो इससे हमें पता लग जाएगा जो हमारे रिले के अंदर जो दो सर्किट हैं वो दोनों हमारे ठीक काम कर रहे हैं। अब मैं इसको रिले को ऑन करता हूँ और आप देखना रिले ऑन होने के बाद में यहाँ कंटिन्यूटी आएगी। तो इसी तरीके से आप जो अपनी रिले है उसको मल्टीमीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। रिले को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, और अभी मैं इसको सप्लाई दे के फिर चेक करके दिखाऊंगा जो अपनी कोयल है वो भी काम कर रही है और जो दूसरा सर्किट है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, ये मेरी दो वायर है, मैं इसको अपनी कोयल जो होती है कोयल पे कनेक्ट करूँगा। एक पिन मैंने एक पिन पे कनेक्ट कर दी और दूसरी भी एक पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी जो मेरी सप्लाई है वो सिर्फ मेरी कोयल पे मैंने इसकी सप्लाई दी है, इस पे मैं सप्लाई नहीं दूंगा। इसकी कंटिन्यूटी चेक करके आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे मैंने रखी है, एक लगा देता हूँ मैं पॉजिटिव पे, और जब ये रिले ऑन होती है तो आवाज़ भी आती है। आवाज़ आने के बाद भी इसमें थोड़ी ये हम कंफर्म नहीं कर सकते कि जो हमारी रिले है वो ठीक है। उसके बाद में हमें ये सर्किट, अपना जो दूसरा सर्किट है, ये चेक करना पड़ता है ये अपना सही से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, मैं इसको जब भी मैं वायर पे टच करता हूँ यहाँ आवाज़ आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा जो अपना कोयल है वो वर्क कर रही है। और अब हम चेक करते हैं इसका दूसरा सर्किट, वो अपना वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिले को चेक करने का एक ये तरीका होता है कि इसमें आवाज़ चेक कर सकते हैं हम। और अब मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा जो अपना कंटिन्यूटी है वो बोल रही है या नहीं बोल रही है। इसी तरीके से जो अपनी रिले है हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी रिले बिल्कुल सही काम कर रही है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर सही काम कर रहा है, आवाज़ भी आ रही होगी आपको। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं जो अपनी रील है वो काम कर रही है। यहाँ ये इस पर ये चिपक चुका है आगे भी, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था नीचे डायग्राम में, कि जब ये कोयल पे मैग्नेट बनती है और ये दूसरी पिन को इस पिन पे चिपका देता है और इस पिन की सप्लाई दूसरी पिन से बाहर निकल जाती है और हमारा सर्किट ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, रिले का यूज़ आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल जो होता है वो सिर्फ कार्स के अंदर होता है। इसका इस्तेमाल आप डीसी से एसी लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोयल को डीसी सिग्नल देके, आप डीसी वोल्टेज देके इससे एसी की सप्लाई ले सकते हैं आराम से। लेकिन इसको एसी सप्लाई नहीं देनी है कोयल पे, सिर्फ इसको कोयल पे डीसी सप्लाई देनी है। आप जैसा कि ये 12 वोल्ट की रिले है, आप 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दीजिए इसको, और जो इसकी दूसरी पिन्स हैं यहाँ से इसकी अपना एसी सप्लाई इससे ले सकते हैं। एसी का जो भी आपका होता है, एसी जो आपके घरों में बिजली होती है उसका यूज़ कर सकते हैं आप इसमें।